नमस्कार, अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम शरारा बनाएंगे, चुन्नट वाला शरारा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये 2 टुकड़ों में है, यहाँ पर 1 मीटर है, ये 2.5 मीटर है और इसमें हम इस तरीके की ये गोटा लेस यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो 2.5 मीटर वाला है उसे हम एक तरफ कर देते हैं और जो 1 मीटर वाला है उसमें से हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। जो शरारा मैं बना रही हूँ उसका मेजरमेंट रहेगा, इसकी तैयार लेंथ रहेगी 38 इंच। उसके लिए मैं 40 इंच में फैब्रिक लूंगी। इसकी कटिंग हम 3 नापों में करते हैं। पहली नाप इसकी लंबाई, दूसरी इसकी हिप नाप होती है और तीसरी इसकी थाई की नाप ली जाती है। इन तीनों नापों में हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लूंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी हमने लेंथ उतनी रखी है जितनी हमें अपर पार्ट के लिए चाहिए और प्लस 2 इंच इसमें मार्जिन रखा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी तैयार लेंथ हम इसकी 15 इंच रखेंगे और 2 इंच हमने इसमें बेल्ट के लिए रखा है। मार्किंग करेंगे, जितना हमारा हिप है उसका 4th भाग ले लेंगे और उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिप का 4th भाग 10 इंच है और इसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे। इतना कपड़ा हमें ले लेना है, यानी 12 इंच में हमने फैब्रिक पर मार्क किया है। अब यहाँ पर हम 2 इंची पर मार्क लगाएंगे। 2 इंची पर मार्क किया और इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे इस तरीके से। ये 2 इंच फैब्रिक हमने बेल्ट के लिए छोड़ा है। अब यहाँ से हम आसन के लिए मार्क लगाएंगे। तो जितना हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए लिया है यानी 12 इंच लिया है, तो उतना ही हम आसन के लिए लेंगे, लेकिन बेल्ट को छोड़ के। यहाँ से इस लाइन से हम मार्क लगाएंगे और ये देखिए यहाँ पर हम 12 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। अब इसके बाद हम 2 इंची यहाँ पर क्रॉच के लिए लेंगे। अगर बहुत ज्यादा हैवी साइज है तो आप इसे 2.5 से 3 इंची तक भी ले सकते हैं। अब हम थाई का मार्क लगाएंगे। तो जितना भी हमारा थाई है उसकी मार्किंग लगा लेंगे मोहरी की। तो यहाँ पर मैं 10 इंच में मार्क लगा रही हूँ और 1.5 इंची में यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन लगा रही हूँ। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। क्रॉच के लिए गुलाई देंगे, यहाँ से हम इसकी गुलाई दे देंगे। इस तरीके से हमारी अपर पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब जैसे हमने मार्किंग की वैसे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई। यहाँ पर ये 2 पार्ट है दोनों पैरों के और ये तैयार लेंथ हमारी यहाँ पर 15 इंच है। 2 पॉइंट फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था सिलाई को दबाने के लिए और यहाँ पर 2 इंची बेल्ट के लिए रहेगा। दोनों को हम एक तरफ कर देते हैं। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। 40 में से 15 इंच एस करेंगे तो हमारे पास बच जाता है 25 की लेंथ में हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो देखिए आधा मीटर में हमने अपर पार्ट को कटिंग कर लिया। अब हमारे पास बचा 3.5 में से 3 मीटर, उसको हमने 1.5 मीटर में डिवाइड कर लिया और 1.5 को भी फिर से हमने आधा फोल्ड किया। तो इस तरीके से हमने इसकी लंबाई निकालनी है। तो इसे देखिए हमने लेंथ में इस तरीके से फोल्ड किया है और इसके 2 पार्ट निकालेंगे हम लंबाई में। तो यहाँ से हमें 25 इंच की लेंथ में फैब्रिक लेना होगा। इस तरीके से ये 25 हमने यहाँ पर ले लिया है, फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हमने 1 से 1.5 इंची हम मार्जिन लिया है नीचे फोल्डिंग के लिए और ऊपर सिलाई के लिए दबाने के लिए। तो यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से इसे कट करके अलग निकाल लेंगे और उसके बाद में इसका जो जॉइंट है इसे भी यहाँ से खोल के हम 2 पीसेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पैर की ये 2 टुकड़े हैं, 2 पीस होंगे हमारे पास और फिर हमें बीच में से सिलाई करने एक कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 25 की लेंथ में इसे मार्क लगाया है और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे और इसे अलग कर लेंगे। इसे देखिए हमने बीच में से कट कर लिया और ऊपर जो फोल्ड था वहां से भी कट करके इस तरीके से हमने 2 पीस निकाल लिए। ये हमारे एक पैर के पीस रहेंगे। अब इन्हें हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से लेंथ वाई में यहाँ पर ज्वाइन करना है। इस तरीके से हम यहाँ से इसे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में ये देखिए हमारे पास एक पैर के लिए इसकी काफी अच्छी चौड़ाई हो जाएगी। ये 2 पीस है, यहाँ से ज्वाइन किया हमने इसे। इसके बाद में देखिए इतनी चौड़ाई में हमें ये फैब्रिक मिल जाएगा। जो बाकी का फैब्रिक बचा है उसे दूसरे पैर का भी हमें इसी तरह निकाल लेना है। तो हमारे पास 4 पीसेस हो जाएंगे, 2 एक पैर के लिए और 2 दूसरे पैर के लिए।
इसके बाद हम इसे बीच में ज्वाइन करके तैयार कर लेते हैं। कटिंग कंप्लीट हुई, अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने दो पार्ट कट किए थे एक एक पैर के लिए, उसे हम बीच में से ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बीच में एक जॉइंट आएगा और इस तरीके से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो काफी चौड़ाई यहाँ पर हमारी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह हमें दूसरे वाले पीस को ज्वाइन करके उसे भी तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से इसकी लेंथ पर ये जो गोटा लेस है वो यूज करनी है हमें। तो आप एक आइडिया कर लीजिए या फिर लाइनिंग कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से इस पर लगाया है। तो देखिए यहाँ से आप नाप कर लीजिए कि हमें कितना एरिया छोड़ना है। 10 इंची की दूरी पर आप इस गोटे को लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे ये 10 इंची है, 10 इंची पर मार्क कर लीजिए। फिर दूसरा भी यहाँ पर 10 इंची पर मार्क कर लीजिए। इस तरीके से 10 इंची पर आप मार्क करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें इतनी दूरी पर ये लेस अटैच करनी है। मैं आपको एक लाइन लगा के बता देती हूँ। अब देखिए दूसरा निशान यहाँ पर सिलाई पर आ गया। अब सिलाई के बाद में फिर हमें 10 इंची पर मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमें ये गोटा लेस लगा लेनी है। तो पूरे फैब्रिक पर मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग वाली लगा ली है। अब हमें क्या करना है, नीचे से भी हमें इस पर फोल्ड करके और यहाँ पर भी हमें गोटा लेस की लाइनिंग लगा लेनी है। यहाँ पर इसके बॉटम भाग पर, नीचे हमें बॉटम भाग पर भी इस तरीके से पूरे में लेस लगा लेना है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरे वाले पार्ट को भी सेम तरीके से रेडी कर लिया है। तो ये हमारे दोनों पैरों के आर्ट्स कंप्लीट हुए। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने इसको अपर पार्ट को कट किया था, उसका थाई वाला हिस्सा लेंगे हम। तो ये हमारा थाई वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग में 10 इंच लिया था और 1.5 इंच इस पे मैंने मार्जिन लिया था। तो ये हो गया 11.5 इंच में। अब 11.5 को डबल करेंगे तो वो हो जाता है हमारा 23 इंच। अब हमें ये जो भी फैब्रिक है घेरे का पूरा, उस पर हमें 23 इंची में यहाँ पर प्लेटें डालनी है। तो इस तरीके से हमें प्लेट डालनी है छोटी छोटी। इस तरीके से हम इस पर प्लेट डालते जाएंगे। पूरे फैब्रिक में हम इस तरीके से प्लेट डालनी है। इतना बैलेंस बना लेना है हमें हमारे थाई के बराबर में। यानी ये इस तरीके से हम खोलेंगे तो ये 23 इंच का फैब्रिक है। तो 23 इंच के ही बराबर हमें इसमें चुन्नटें डालनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल देनी है, जितने हमारे पैर का थाई के बराबर। अपर पार्ट में जो साइज है हमारी, ये हमारी अपर पार्ट की साइज है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे हम इसे यहाँ से लगाएंगे तो ये इस तरीके से बराबर आ जानी चाहिए। इसी तरीके से मैंने दूसरी वाली को भी रेडी कर लिया है। दोनों में मैंने इस तरीके से प्लेट डाल के और दोनों पैर के थाई के बराबर मैंने यहाँ पर इन्हें कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए पहले हम आसन को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको बीच में आसन को ज्वाइन कर लिया है हमने। यहाँ पर अब ये हमारा थाई वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर हम जो प्लेट्स वाला हिस्सा है उसे इस पर रखेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। दूसरे वाली जो पैर का पार्ट है उसे भी हम उसमें ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से दोनों पैरों के हमने घेरे को अटैच कर लिया है। आसन की बीच वाली सिलाई ज्वाइन करेंगे, एक हम सीधे में सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे सीधे की तरफ से उल्टे में सिला है। अब इसे हम उल्टा करके सीधे की तरफ से सिलेंगे तो हमारी रफ सिलाई अंदर की तरफ चल जाएगी। इस तरीके से आप सिलाई करोगे तो आसन पर एक तो डबल सिलाई हो जाएगी, दूसरी फिनिशिंग आएगी। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे। जो 2 इंची का फैब्रिक हमने यहाँ पे छोड़ा था नेफे के लिए, वहां पर हम दोनों सिलाइयों को बीच में से जॉइन मिलाते हुए, सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पर 2 इंची का मार्क लगाएंगे। अब नीचे की साइड भी हम इस तरीके से, अब जो हमने मार्किंग की है वहां पर हमें इस पे सिलाई लगानी है और इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने नेफे को फोल्ड कर दिया। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे।
लेकिन बीच में पहले शरारे की घेरे वाली बीच वाली सिलाई करेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर सभी सिलाई की पॉइंट्स आए हुए हैं तो उन्हें हम यहाँ पर मिला लेंगे। सिलाई हमारी आउट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से देखिए। तो जितने भी जोड़ हैं सिलाई के सब एक दूसरे से मिल जाने चाहिए। जैसे ये इससे मिल गई और ये आसन वाली इससे मिल गई और ये जो लेग वाली थाई वाली है वो आपस में मिल जाए और फिर नीचे तक हमें इसे सिलाई करनी है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बीच में से ऊपर की सीधे में इस पे सिलाई लगा ली है। ये सीधा है, अभी उल्टा करेंगे फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको थाई में जितना भी रखना है आप वहां पर उतना ही सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी सिलाई के जो भी जितने भी जोड़ हैं वो बिल्कुल बराबर आए हैं। यहाँ पे थाई पर मैंने प्लेट डालने के बाद में इसे ज्वाइन किया तो यहाँ पर मैंने पतली वाली लेस को यूज किया है। आप ये लेस यूज कर सकते हैं थाई के जॉइंट पर। और ये तीनों सिलाई हमारी बराबर आई हुई है। अभी हम इसमें इलास्टिक डाल देते हैं जो यहाँ पर हमने ओपन छोड़ा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक को लिया है। जितना भी आपका कमर का मेजरमेंट है उससे आप 5 या 4 इंच इलास्टिक छोटी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको 30 इंच में लिया है। अब हम इसे सेफ्टी पिन से हम इसे अंदर डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने इलास्टिक को इसमें डाल दिया। अब दोनों इलास्टिक की जो नारी को मिलाते हुए इसे ओवर स्टिच करते हुए हम इसे बंद कर देंगे। इस तरीके से हमने इलास्टिक को डाल दिया। अब यहाँ पर हम जो ओपन छोड़ा था उस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक के ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक हमारी इधर उधर खिसके ना। इस तरीके से हमारी इलास्टिक लग के कंप्लीट हुई। यहाँ पे कितनी प्यारी सी इलास्टिक लगी है। इसी के साथ हमारा ये शरारा बन के तैयार हो गया। ये इसका फाइनल लुक है। देखिए कितना प्यारा शरारा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल सिंपल शरारा है। यहाँ पर हमने चुन्नटें लगाई थी और अपर पार्ट तो सबको आता ही है बनाता, शॉर्ट बनाते हैं जिसी तरीके से लिया था हमने। और इस पे गोटा लेस लगाई है, उसी से इसकी काफी अच्छी लुकिंग आई है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बहुत इजी लगा होगा बनाना। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।